अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है 4.1 कक्षा 7 है और सरल समीकरण, उसका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। जो आपको कथन दे रखे हैं उनके लिए आपको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। तो पहला क्या है, संख्या है कि x + 4 का योग 9 है, यानी x और +4 इन दोनों का जो योग है, x और 4 का योग कितना है, 9 है। बस इतना ही आपको काम करना है। y में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 8, यानी इस संख्या में से इसको घटाने पर उसका उत्तर जो 8 प्राप्त होता है। फिर a का 100 गुना, यानी 1 का मतलब गुणा, 100 गुना कितना है, 70 है। इस a का 100 गुना कितना है, 70 है, तो गुणा कर दो, 100a बराबर 70। संख्या b को 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 6, यानी जब इसको भाग देंगे तो इसका उत्तर कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद है t का 3/4 15 है, यानी t है उसका 3/4 कितना है, 15 है। इसको आगे सरल कर दो, t को 3 से किया तो 3t/4, ठीक है, बराबर 15 हो जाएगा। उसके बाद है m का 7 गुना, देखो m का 7 गुना और 7 का योगफल कितना आता है, 77 देता है। यानी m का 7 गुना और 7 का योगफल, 7 का योगफल उसको 77 देता है। तो 7m + 7 बराबर 77। अगला देखो आप यहाँ पर, कोई एक संख्या है x की चौथाई है, कोई एक संख्या है वो क्या है, x की चौथाई है, यानी चौथा 4 का भाग देना है, और ऋण का मतलब -4 आपको कितना देता है, 4। ये होगा इसका समीकरण। यदि आप क्या दे रखा है, y के 6 गुने में से 6 घटाएंगे तो आपको 60 प्राप्त होगा, यानी y के 6 गुने में से 6 घटाएंगे तो इसका उत्तर 60 प्राप्त होगा। तो 6y - का 6 बराबर 60, ये समीकरण हो गया। यदि आप z के 1/3 में, यानी इसके तीसरे हिस्से में 3 जोड़ेंगे तो आपको 30 प्राप्त होगा, ठीक है ना। यानी z के 1/3 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 30 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप इनके समीकरण लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। सामान्य कथन का मतलब, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, ये दे रखा हिंदी के अंदर, ये सामान्य रूप है, तो इसके अंदर लिखना आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि p और 4 का योग 15 होता है। ये आप लिख सकते हो, p व 4 का योगफल 15 है। दूसरा देखिए यहाँ पर है m में से घटा रहे हैं, 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। 2 का, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर संख्या m का 2 गुना, या एक संख्या है वो m का 2 गुना है, कितना है, 7 है। एक कोई संख्या है, ये संख्या है, एक संख्या, ठीक है, m का, कोई एक संख्या m का कितना गुना है, 2 गुना, 2 गुना कितना है, 7 है। m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, यानी m के अंदर हम जब 5 का भाग दे रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 3। अब यहाँ पे देखो संख्या जो m है, संख्या m का 3/5, ठीक है, 3/5 6 होता है। उसके बाद है संख्या p के 3, यहाँ पे 3 गुने में 4
जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। अगला देखो, संख्या p, ये संख्या p के 4 गुने में से कितने घटा रहे हैं? 2 घटाने पर कितना है यहाँ पर? 2 घटाने पर कितना मिलता है यहाँ पे? 18 प्राप्त होता है। अगला देखो, p के आधे, यहाँ पे आधा हो रहा है, या p के आधे में 2 जोड़ने या योग करने 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाना। आपको जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनके समीकरण बनाना है। इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं, इरफान क्या कहता है कि उसके पास यानी इरफान के पास जितने है कंचे की, जितने की परमित के पास कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमित के कंचों की संख्या m मान लीजिए। तो यहाँ पे परमित के पास कंचे कितने हैं? m। और इरफान के पास कितने हैं? इरफान के पास कितने हैं? 37 है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि इरफान कहता है, ये इरफान कहता है कि इसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं, यानी परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने, यानी इसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। अब ये इसके पास ये किसके कंचे हैं? इरफान के कंचे, और इरफान के पास कंचे दे रखे 37, ये इसके बराबर हो गए। ये भी इरफान के कंचे हैं और ये भी इरफान के, तो 5 को m से गुणा किया तो 5m + 7 बराबर 37। ये हो गया आपके समीकरण। अगला देखो, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। तो लक्ष्मी के जो पिता की आयु है वो है 49 वर्ष, और उनकी आयु है लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु है y वर्ष। यहाँ पे दे रहेगा कि लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए, तो लक्ष्मी की आयु है y वर्ष। अब देखिए उनकी जो आयु है, लक्ष्मी के पिता की जो आयु है वो लड़की की आयु के, यहाँ पे लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। अब ये किसके बराबर होगी? क्योंकि ये तो आपको दे रखी है 49 वर्ष, ये पिता की आयु है। पिता की जो आयु है वो लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, और आपको दे रखा 49 वर्ष। तो 3 को y से गुणा किया तो 3y + 4 बराबर 49। ये बन गया आपके समीकरण। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, अदीपिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए, एक विद्यार्थी है उसके द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन है 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। तो अधिकतम अंक कितने यहाँ पर? अधिकतम अंक है यहाँ पर 87, और न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लिखिए। और न्यूनतम अंक कितने हैं? न्यूनतम अंक है L। तो आप वापस क्वेश्चन को पढ़े। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी है, उसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा किए गए अधिकतम जो अंक है ये कैसे प्राप्त हुए? कि प्राप्त किए हैं कि न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7, यानी 7 जोड़ना है। अब ये अधिकतम अंक है और अधिकतम अंक आपको दे रखे हैं, किसके बराबर होंगे? 87 के बराबर। 2 को L से गुणा किया तो 2L + 7 बराबर 87। ठीक है, तो ये होगा आपके यहाँ पर। अंतिम क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी कोई भी 2 भुजा लंबाई में क्या होती है? समान। तो यहाँ पे देखिए ये 2 भुजा लंबाई में समान है, ये तीसरी अलग है, ये A, B और C। एक समद्विबाहु त्रिभुज में
शीर्ष कोण का मतलब ये वाला जो कोण है प्रत्येक आधार के कोण का दुगुना है, प्रत्येक इस आधार के कोण का दुगुना है। तो मान लीजिए प्रत्येक आधार का कोण 20 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आधार कोण दे रखा है 20 डिग्री, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कि शीर्ष कोण क्या है, प्रत्येक आधार का 2 गुना है। तो यहाँ पे देखिए ये शीर्ष है, वो कोण कितना होगा, इस आधार का भी 2 गुना है और इस आधार का भी 2 गुना है। अब यहाँ पे देखिए आधार कोण का मतलब ये दोनों कोण, ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर है, तो इसका मतलब ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो ये शीर्ष कोण है वो क्या है, प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है, तो 2 बी और यहाँ पर भी 2 बी डिग्री और प्लस दोनों का योग होगा। और हमें पता है कि तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे हो गया 4 बी डिग्री बराबर 180, तो यहाँ पे बी हो गया 4 बी बराबर 180 डिग्री। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो।